सियासी तकरार वार पलटवार। झारखंड विधानसभा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सत्ता पक्ष के दो मंत्री आपस में ही भिड़ गए। आमतौर पर विपक्ष और सरकार के बीच बहस होती है, लेकिन इस बार संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक विधानसभा में देखने को मिली। इससे सदन के अंदर का जो माहौल है वो काफी गर्म हो गया। अब दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू के एक टिप्पणी को जवाब देते हुए उन्होंने कह दिया कि बहुत जानकार हो गए हैं, इसी कारण से वो हर बात पर फुदकते रहते हैं। इतनी बड़ी बात इरफान अंसारी ने कह दी। उसके बाद बयान पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मंत्री सुदिव्य सोनू के समर्थन में ये कह दिया कि संसदीय कार्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस पर ये कटाक्ष, ये टिप्पणी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको ये भी बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा के सवाल का जवाब दे रहे थे इरफान अंसारी। तभी संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू उठे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऑब्जेक्टिव जवाब अंसारी साहब नहीं दे रहे। ये आपको बता दें, उन्होंने ये कहा कि सब्जेक्टिव जवाब देना चाहिए, लेकिन वो लगातार ऑब्जेक्टिव जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि इस विषय पर वो कटाक्ष कर रहे हैं और साथ ही साथ सुदिव्य सोनू ने सदन की मर्यादा को ध्यान में रखने की चेतावनी भी अंसारी को दी। अब ये बात सुनते ही मंत्री इरफान अंसारी काफी भड़क गए और वो मंत्री जी जो संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे उन्हीं से भिड़ गए और कहा, मेरे और प्रदीप यादव के बीच की बात थी, लेकिन लगता है मंत्री जी बहुत जानकार हो गए हैं, इसलिए हर बात में फुदकने लगे हैं। तो आज की चर्चा यही होने वाली है कि अपनों में तकरार क्यों बढ़ रही है और अपनों में तकरार बढ़ने की ये नॉइस कितने देर तक चलेगी। नमस्कार, मैं हूं सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सदन में क्या कुछ हुआ, एक बार पहले आप वो सुनिए। गोड्डा से मेरा से लगाव है महोदय, हमारा क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र भी रहा फादर का महोदय, तो निश्चित तौर महोदय हम चाहते भी हैं कि राज्य के बच्चे हमारे पढ़े महोदय। मेडिकल के क्षेत्र में महोदय अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान बोली। पता नहीं क्यों ये प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, सर सोनू, एक मिनट, वो उतना काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय विधायक प्रदीप यादव जी पूछे कब खुलेंगे, आप कब खुलेंगे? खुल जाएगा मार्च के बाद, इतना बता दे काफी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उनका सुझाव ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बोलिए। सर मेरा प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में कुदकते हैं महोदय, लेकिन चलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। नहीं कोई बात है, ये लोकाचार है और लोकाचार में अगर मैं कर रहा हूँ उनसे महोदय नहीं कर रहा, चलिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से सदन में ये बहस हुई, ये नोकझोंक हुई, और जब इस नोकझोंक पर सवाल उठने लगे तो सरकार की तरफ से जवाब भी आया। क्या कुछ कहा है सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है इस पूरी नोकझोंक को लेकर, एक बार सुनिए। विधायक अपने सवाल को ट्रेजरी बेंच के समक्ष रखता है तो ट्रेजरी बेंच का काम है कि विधायकों को संतुष्ट किया जाए, और इसमें कोई आईना दिखाने वाली बात नहीं है। विधायक आखिर चुनकर आते क्यों है, विधानसभा इतना लंबा चलता क्यों है? क्योंकि राज्य की समस्याओं को विधानसभा पटल पर रखा जाए। और जिस तरीके से अगर विधायक, मैं तो खुश हूँ अपने विधायकों से कि जिस तरीके से बहुत सारे नए विधायक भी आए, लेकिन जिस तरीके से उन लोग अपनी बातों को रख रहे हैं तो ट्रेजरी बेंच को जवाब देना चाहिए। नहीं, ईगो क्लैश हो रहा है, इस पे क्या कहना है? ईगो कोई क्लैश नहीं हो रहा है। नहीं, मंत्री आपस में ही एक दूसरे को जो है कह रहे हैं कि आप इंटरफेयर मत कीजिए, और ये लगातार हो रहा है, तो ये तो अच्छा मैसेज डिसमिनेट नहीं कर रहा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हर मंत्री चाहते हैं कि वो विधायक चाहे सत्ता दल के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको संतुष्ट किया जाए। अगर कोई मंत्री संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके सहायता में किसी भी मंत्री को खड़े होने का अधिकार है। और अगर सहायता में, क्योंकि वो तो विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हो रहा है ना, मंत्री खुद तो नहीं खड़ा हो रहा है। जब विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं कि हाँ बोलिए, तब बोलते हैं। तो हाउस का अनुपालन कैसे हो, उसके
जो नियमावली है उसका अनुपालन कैसे हो, वो तो पीठ का काम है। नहीं, इरफान और इनके बीच जो टकरार हुआ है, मैं वार ऑफ वर्ड्स जो हुआ उस पर, देखिए मैं उसको टकराव नहीं मानता हूँ। तो वो किसे संतुष्ट कर रहे थे? अपने ही सत्ता दल के विधायक को संतुष्ट कर रहे थे। तो काम है सहयोग। तो सुना आपने कि किस तरीके से इस पूरी नोकझोंक पर सरकार बचाव करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है और वहीं जेएमएम के मंत्री और कांग्रेस में जब ये भिड़ंत हुई, इसे लेकर अब सरकार पर सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सत्ता पक्ष के ये जो दोनों मंत्री आपस में भिड़े हैं, ये मात्र मतभेद है या मनभेद भी हो चुका है? क्योंकि मतभेद तो फिर भी समझ आता है, लेकिन मनभेद अगर हो जाए तो क्या इससे जेएमएम को कोई फर्क पड़ेगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से शामिल किशोर, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है विश्वजीत कुमार और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर कुंदन कुमार हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहने वाले हैं। मेरा सबसे पहला सवाल शामिल किशोर जी आपसे होने वाला है कि ये जो सदन से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर दो नेता आपस में ही भिड़ गए, चलिए मतभेद तो फिर भी समझ आता है, लेकिन ये जो मनभेद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ना ही यहाँ मतभेद है ना ही मनभेद है। सदन की कार्रवाई में जो बातें हुई है वो राज्य की हित के लिए हुई है, राज्य की जनता के लिए हुई है। विधायक अपने क्षेत्र के लिए मुस्तैद नजर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ अस्पताल बने, हमारे यहाँ जो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है वो बने। वो अपनी मांग हमारे मंत्री से रख रहे हैं, हमारे मंत्री भी उसके पूरा करने के लिए वो बातें कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हमारा संसद की जो कार्रवाई है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। पहले भी संसद लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती है, जहां उन्होंने एक बार फिर से विवादित एक बयान दे दिया, फुदकने की बात कर दी। देखिए, इसके दूसरे पहलू पर भी जाना चाहिए कि पहले भी संसद की कार्रवाई चलते थे संसद, और सत्ता पक्ष के लोग हमेशा सरकार के पक्ष में, चाहे वो गलत हो या सही हो निर्णय, वो उस पर नजर आते थे। लेकिन ये पहली बार है कि हमारे विधायक भी हमारे मंत्री से सत्ता से सवाल कर रहे हैं और हमारे मंत्री उत्तरदायी हैं उसके लिए, वो जवाबदेह हैं, वो जवाब दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा है, इसे हम लोगों को एक पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए, ना कि इसे किसी प्रकार की नकारात्मक सोच के साथ हमें इसे देखना। किशोर जी परंपरा अच्छी है, लेकिन बात करने का तरीका, लहजा तो ये सदन की मर्यादा को तो बरकरार नहीं रख रहा ना, क्योंकि जहां पर तकरार हो रही है उसी के बाद उन्होंने फुदकने की बात कर दी। और हालांकि हमेशा अंसारी साहब का ऐसा बयान सामने आता रहा है, और अब जब सदन से ये तस्वीरें सामने आ रही है तो ये कुछ और ही बयान करती है। हालांकि आप इस बात का कितना भी बचाव कर लीजिए, आपके पास आना चाहूंगी विश्वजीत कुमार जी, कि जिस तरीके से बार बार बीजेपी सरकार के बीच में, जेएमएम और कांग्रेस के बीच में गठबंधन में मतभेद की बात करती है, क्या ये तस्वीरें वही बयां करती हैं? इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरीके से इस चीज को आप देखते हैं? सुचित्रा जी, ये इतिहास गवाह है इस बात का कि पिछले 5 सालों में भी देखें, और ये चौथा महीना लगभग शुरू हो गया है, तो चौथे महीने में भी हमेशा से इस तरह की बयानबाजी और हमेशा से आपसी मनमुटाव, नोक-झोंक दिखते थे। अब सदन में भी ये खुले तौर पे दिख रहे हैं। तो एक बात तो मैं आप पूरी तरह से एग्री करता हूं कि यहाँ मतभेद नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मनभेद ही मनभेद है, मतभेद का तो सवाल ही नहीं होता है। अब जो भी झारखंड का क्षेत्र जानते हैं, उन जनता को, आपके दर्शकों को भी ये समझ में आएगा कि चाहे सुदीव्य हो या फिर प्रदीप यादव जी हो या फिर इरफान अंसारी जी हो, ये लगभग एक झारखंड के एक ही क्षेत्र से आते हैं। तो इनको क्षेत्र को लेके, वहां के राजनीतिक गतिविधियों को लेके आपसी मनमुटाव भी हमेशा से रहा है और इतिहास भी रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इरफान अंसारी जी का या जो दल के घटक दल हैं, घटक दल के मंत्रियों का आपस में पहली बार बयानबाजी हो। अब ये खुल के सामने आ रहा है कि हाँ, मनभेद है। अब इससे पहले भी एक प्रकरण हुआ था, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इसी बजट सत्र में, कि प्रदीप यादव जी ने एक प्रश्न उठाया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या कारण है कि एक इंजीनियर को 100 करोड़ का ट्रांसफर हो गया है उसके अकाउंट में और उसके ऊपर एफआईआर नहीं किया जा रहा है।
उस प्रश्न का भी मंत्री महोदय ने बढ़िया से जवाब नहीं देने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं घोटाले की बू आई और बू आने के बाद उसको लीपापोती करके मामला शांत किया गया। अब एक चीज बताइए, इतिहास में भी और पूरे भारतवर्ष में चाहे लोकसभा हो या कहीं के विधानसभा की बात हो, जब मंत्री प्रश्न पूछते हैं, एक सत्ता दल के भी विधायक एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है। प्रश्न पूछने का तरीका होता है कि सबसे पहले लिखित प्रश्न उस संबंधित मंत्रालय में जाता है, उस संबंधित मंत्रालय के संबंधित विभाग से उसका जवाब आता है और बैठ के आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। क्योंकि एक ही दल के होते हैं या सरकार के लोग होते हैं तो आपसी में बैठ के वो एक दूसरे को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि प्रक्रिया और विपक्ष का होता है कि विपक्ष को अगर संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो विपक्ष पटल पे उस प्रश्न को फिर से लेके जाती है और अगर उसमें भी संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर बाताबाती होता है या फिर गहमा गहमी होती है। लेकिन विडंबना ये देखिए कि लिखित रूप से प्रश्न पूछे जाने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद प्रश्न पटल पे आया। आपके आरोप, आपने जो कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, आपने जो सरकार पर आरोप लगाए हैं, इसका एक जवाब लेंगे, उसके बाद कुंदन जी आपके पास आना चाहूंगी। क्योंकि श्यामल किशोर जी अब आरोप लग रहे हैं कि घोटाले में आपने ठीक से जांच भी नहीं की और अब साफ तौर पर बीजेपी आप पर हमलावर है, क्योंकि विधानसभा में जो तस्वीरें निकलकर विधानसभा से आई हैं, तीखी नोकझोंक और अमर्यादित भाषा वाली, तो अब विपक्ष आप पर हमलावर है। इसे लेकर आप किस तरीके से बचाव करने वाले हैं, क्योंकि घोटाले की बात भी अब निकलकर सामने आ रही है। अब इसके आगे क्या कुछ होने वाला है सरकार की तरफ से? देखिए, बीजेपी को जहां हमलावर होना चाहिए वहां ये हमलावर हो नहीं सकते, क्योंकि इन्हें घोटालों से ही रिश्ता रहा है, घोटालों से ही नाता रहा है। हमारे विधायकों ने घोटालों को उजागर किया है और हमारी सरकार ने उस घोटालों के ऊपर कार्रवाई की है। इन्होंने कहा कि जो पीएचडी की बात थी, हमारे मंत्री ने, आपको पता होना चाहिए, हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, साथी हैं, कि हमारी सरकार ने वहां के अकाउंटेंट को, वहां के कार्यपालक अभियंता को और तमाम अभियंताओं को जो भी इससे रिलेटेड थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, अभी निलंबित हुए हैं और उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो इन चीजों को ये नहीं बताते हैं मीडिया में या हाउस में या दूसरों जगह पर, ये सिर्फ जानते हैं घोटाले हुए। अरे घोटाले हुए तो हमारी सरकार ने पकड़ा, हमारे मंत्रियों ने उजागर किया, हमारे विधायक ने उजागर किया और मंत्री ने कार्रवाई की। आप तो सिर्फ मूक दर्शक बने हो और अपनी बातों को मीडिया में रखते हैं। आप कोई घोटाला क्यों नहीं उजागर कर पाते हैं? क्योंकि आप हर घोटाले में चलिए ठीक है, आज की चर्चा घोटाले पे नहीं है, कभी घोटाले पे जब चर्चा होगी तो पिछली बात याद करेंगे। कुंदन जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से सदन से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मतभेद एक मिनट के लिए डाइजेस्टेबल है, लेकिन मनभेद होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, दो मंत्री आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पे लोकतंत्र का बढ़िया संदेश देख रहा हूँ कि दो मंत्री आपस में कम से कम एक नोकझोंक में विधायक सवाल कर रहे हैं मंत्री से, तो ये अच्छी बात है। कम से कम चेक एंड बैलेंस तो इसके हिसाब से बना रहेगा। जहां तक बात है, इन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अक्सर विधायक या सांसद भी सदन में अपने मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और जरूरी नहीं है कि प्रश्नकाल के तौर पर सवाल को लिखकर देना जाना बहुत जरूरी है। इज अ पॉइंट ऑफ सेक्शन कि अटेंडेंस ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, राइट। दो चीजें अलग हैं, हमने क्षेत्र की बात रखना और एक बात है शब्दों का मर्यादा और ना मर्यादा। अब किन शब्दों को आप चयन करते हैं मर्यादा और ना मर्यादा पे, क्योंकि देखिए इरफान अंसारी जी के साथ एक हमेशा रहा है कि थोड़ा वो जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं या जिस तरह से वो कहते हैं उससे हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। मतलब मुझे दूसरे राज्यों को भी कांग्रेस नेता पूछते हैं जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो कि भाई ऐसा इरफान अंसारी क्या करता है कि वो हमेशा लाइमलाइट में रहता है। तो तल्ख मिजाज है उनका। हाँ, ये मिजाज। वो एक बात, एक सड़क बनाने को लास्ट टाइम उन्होंने बन्ना गुप्ता जी के बारे में बोला कि ऑटो रिक्शा चालक क्या जानेगा कि हेल्थ मिनिस्टर कैसे बन सकता है। फिर उन्होंने कंगना रनावत के गाल के नाम पे सड़क बना दी। अभी वो खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, बोले कि आई एम बीइंग अ डॉक्टर आई शुड बी द हेल्थ मिनिस्टर। पर देखिए, अगर ये हो रही है कि दो मिनिस्टर्स, एक एमएलए सवाल पूछ रहा है, प्रदीप यादव जी सीनियर हैं और इरफान अंसारी जी कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, और प्रदीप यादव ने अपने दम पे पॉलिटिकल सिनेरियो में काफी कुछ स्टैब्लिश किया है। तो ये सीनियर और जूनियर लीडरशिप का गेम दिखने को मिलता है और ये लोकतंत्र की अच्छी संदेश है मेरे हिसाब से। इसमें बस अगर शब्दों की मर्यादा को ठीक रखा जाए तो सब ठीक रहेगा। जनरली आप देखेंगे
बहुत जगह तो ऐसा होता है, बहुत सारी सरकारों में खासकर देखा गया, जहाँ पे कम से कम विधायकों को बोलने का मौका नहीं आता, यहाँ पे कि सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो ऐसा नहीं है। दिस इज अगर शब्दों की मर्यादा को ठीक रखा जाए और सवाल अपनी सरकार से ही पूछना बिल्कुल गलत नहीं, पूछना चाहिए, टेबल ठोक के पूछना चाहिए। हाँ, दो मंत्री आपस में नहीं भिड़े कि हमको काहे ठोक रहे हो। कुंदन जी, अगर जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, हालांकि ये आप कह रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बयां करती है कि मनभेद कहीं ना कहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मनभेद होता है और जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन में फूट पड़ती है, तो इससे क्या जेएमएम को कोई असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो है ना, सरकार की इंटैक्टमेंट इतनी टच बेस पे है कि मुझे नहीं लगता है कि इसको ये लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी इशू है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी, मुझे लगता है कि इरफान अंसारी अक्सर कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूँ, और सुदीव्य सोनू जी भी काफी क्लोज रिश्ता रखते हैं हेमंत सोरेन जी से। तो जब हेमंत सोरेन जी आपस में बैठेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। ये कहीं गठबंधन टूटने तक ये तकरार नहीं जाएगी। हाँ, ये तकरार बेसिकली जनता को एक मैसेज जरूर दे रही है कि हमने जिनको मंत्री बनाया है, जो लोग हैं वो लोग सही शब्दों का चयन नहीं कर रहे हैं। बाकी सवाल पूछना लोकतंत्र की सबसे बढ़िया निशानी है। मुझे लगता है अगर सरकार के विधायक मंत्री सवाल पूछेंगे तो और ज्यादा बेहतर है। खासकर प्रदीप यादव को हमेशा आप देखेंगे ऐसा, प्रदीप यादव जी के साथ हमेशा ऐसा रहा है कि वो जरूर सवाल पूछेंगे, क्योंकि नॉलेजेबल भी है, जानते भी हैं, और इरफान अंसारी से ज्यादा जानते हैं अंदर कंसेप्ट ऑफ थिंग्स। तो ये होगा, लेकिन अगर इस पर चिढ़ जाना, इस पे गलत रिएक्शन देना, क्योंकि देखिए अगर आप एग्जाम्पल कहेंगे तो कुछ दिन पहले सदन में ऐसा हुआ था कि भाजपा के सांसद बोलना चाह रहे थे, स्पीकर ने मंत्री साहब ने बोलने नहीं दिया, बिठा दिया। तो ये दिस इज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में तो आपकी स्पेस है, आप भले वहां पर सवाल खराब नहीं पूछा, लेकिन लोकतंत्र को दबाया गया। तो कहीं या तो मर्यादा तोड़ा गया, कहीं लोकतंत्र को दबाया गया। किशोर जी, आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से बात उठी है, ठीक है, और पूरे सदन में सबने देखा कि किस तरीके से अंसारी साहब ने पूरे मामले को इस तरीके से विवादित नहीं कहा जा सकता, अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग करते हुए जवाब दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं संसदीय कार्य मंत्री सुदीव्य सोनू का भी कहना सही था कि सदन का समय जाया नहीं करते हुए सब्जेक्टिव जवाब दीजिए। लेकिन अंसारी साहब का ये जो अमर्यादित भाषा था, इसे लेकर सरकार अब क्या रुख अपनाएगी? क्योंकि अंसारी साहब बार बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, विवादों में रहते हैं। इसे लेकर अब सरकार का क्या रुख होने वाला है? क्या कुछ एक्शन होगा? क्या उन्हें हिदायत दी जाएगी? क्या होने वाला है आगे? सुचित्रा जी, प्रदीप यादव जी और इरफान अंसारी जी दोनों का ही बैकग्राउंड राजनीतिक रूप से बहुत ही मजबूत रहा है। इस प्रश्न में, ये जो प्रश्न थे, इसके दो पहलू थे। पहला तो यह था कि वहां पे नर्सिंग कॉलेज की स्थापना प्रारंभ कब किया जाएगा, और दूसरा प्रश्न प्रदीप यादव जी ने इसमें बाद में जोड़ दिया कि नर्सिंग कॉलेज कब बना। तो इरफान अंसारी जी ने इस प्रश्न पे उन्हें यह बताया है कि आप हमसे पहले से 5 टर्म के वहां के विधायक हैं, ये आपको पता होना चाहिए कब बना है। क्योंकि इरफान अंसारी जी के कार्यकाल में और पिछले कार्यकाल में वो बना नहीं है, वो पूर्व में ही बना है। उसको प्रारंभ करने की बात थी, जिस पर इरफान अंसारी जी ने कहा कि हम जो बाद में जो यह मामला जो जहाँ पे इसका अंत हुआ, इरफान अंसारी जी ने कहा कि अगले 6 महीने में उस कॉलेज को हम प्रारंभ करेंगे। इतनी ही सी बात सुदीव्य सोनू जी ने यह कहा कि आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नहीं कहा उन्होंने, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यह बात आई, तो यह बात चूंकि वो भी अपनी भूमिका में थे, उस भूमिका में अगर उन्होंने यह बात कही है तो गलत नहीं कही है, लेकिन यह मामला उतना भी ज्यादा तुल देने लायक नहीं था। प्रदीप यादव जी के एक प्रश्न का उन्होंने जवाब सही दिया कि मैं आपको इस महीने में करूंगा, अगले महीने में करूंगा, ये 6 महीने में करूंगा, लास्ट में यह निर्णय हुआ। लेकिन उसका निर्माण कब हुआ, उस पे वो इरफान अंसारी जी का रिएक्शन आया था कि नहीं, यह निर्माण कब हुआ यह आप हमसे बेहतर बताएंगे, क्योंकि आप 5 टर्म के विधायक हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भाषा का इस प्रकार का जो मैंने इसको तुल दिया जा रहा है कि गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, मुझे नहीं लगता है। और ऐसी बातें कभी कभी हो जाए। ठीक है विश्वजीत जी, किशोर जी ने एक तरीके से आरोप ही लगा दिया है कि मामले को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है, ये आप पर आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे आप? सुचित्रा जी, ये मामले को बढ़ाया हमने नहीं है। राज्य विधानसभा से
सीधा प्रसारण होता है, मीडिया देखती है, जनता देखती है, पूरे झारखंड की जनता देख रही है। और उन्होंने देखा, ये मामला सामने आया, मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया। सिर्फ इसमें सोशल मीडिया का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, सोशल मीडिया का भी कंट्रीब्यूशन है। लोगों ने देखा और एक दूसरे, जब उनको अनपच हुआ तो वो एक दूसरे को फॉरवर्ड किए और इस तरह से पूरे राज्य में फैलता रहा ये मामला। मैं एक दो चीज याद दिलाता हूं। कुंदन जी ने एक बड़ी अच्छी बात बड़े संभाल के कही। उन्होंने इरफान अंसारी जी का एक बयान बताया और बड़े सजा के बताया। मैं अक्षरशः वो बयान बताने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले उन्होंने कहा था, जब बन्ना गुप्ता जी ये थे, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने सीधे शब्द से कहा था कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अगर प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया जाए तो वो ले जाके कहीं धूस देगा मतलब टकरा देगा। अब इसी शब्द को वो सजा के भी बोल सकते थे, जैसे अभी कुंदन जी ने हमारे सजा के बोला। आपको अभी याद होगा, अभी एक मंत्री महोदय को विषय में बीच में फुदकना जैसे शब्द का प्रयोग करना, ये क्या मर्यादित है? और ये क्या विधानसभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है? और जहां मनभेद की बात आती है सुचित्रा जी, तो मैं आपको बताऊं कि यही कांग्रेस है जिसने ये कहा था कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि निकाय चुनाव सिंबॉलिक होने चाहिए। जेएमएम नहीं चाहती कि निकाय चुनाव सिंबॉलिक हो, लेकिन ये जेएमएम से मत में अंतर नहीं होता। तो क्या रीजन था? मुझे बड़ा कभी कभी तरस आता है, इतने निष्ठावान कांग्रेस के सिपाही हैं श्यामल जी, बहुत मुझे लगता है 30-35 साल से कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, और ऐसे सिपाहियों की निष्ठा पे आके कोई बाहर से आदमी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि ये स्लीपर सेल है। मैं पूछना चाहूंगा श्यामल भैया, क्या आप स्लीपर सेल हैं भाजपा के? आपके सहयोगी क्या स्लीपर सेल है? इस कंडीशन में भी ये इतने निष्ठावान होकर इतनी गहराई से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो इनके लिए तो तारीफ होनी ही चाहिए। मैं फिर से कहता हूं कि अगर मनभेद नहीं होता और मनभेद की पराकाष्ठा नहीं होती तो ये विषय विधानसभा में किशोर जी आपसे जवाब चाहूंगी कि जिस तरीके से विश्वजीत जी ने अभी आपसे सवाल पूछे हैं कि क्या आप बीजेपी के स्लीपर सेल है कि आपके नेता के साथ ऐसे व्यवहार हो जाता है और आप कुछ नहीं कहते, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे नेता के साथ तो कुछ गलत व्यवहार नहीं हुआ है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं मेरे नेता के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया है। जहां तक विश्वजीत जी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथी तो इसमें थोड़ा सा चुटकी लेंगे ही चुने, इनके लिए तो ज्यादा अच्छा होगा कि इस तरह की बातें करें। मामले को अब इरफान जी ने कब कहा बन्ना गुप्ता जी के बारे में, ये तमाम चीजें इनके जेहन में है, क्योंकि इसका आनंद ये लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इरफान जी जो आदमी काम करने वाला आदमी होता है वो कभी कुछ बोलता है, लेकिन इरफान जी कर्मठ है, राज्य की जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए वो नित्य प्रतिदिन तत्पर है। कल भी उन्होंने वैकेंसी की बात कही है, नए रिम्स बनाने की बात। इन बातों पर इरफान जी को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन्होंने यह कहा कि हम रांची में एक नया रिम्स बनाएंगे जो इससे बेहतर रिम्स होगा, जिसके लिए आधारशिला भी रखी जा रही है। ये चीजें नहीं किशोर जी, काम अपनी जगह है लेकिन भाषा की मर्यादा अपनी जगह है। आप किसी को अपने घर खाने पे बुलाए और उसे दुत्कार कर खाना परोसे तो वो खाएगा थोड़ी, तब तो सवाल उठेंगे ना कि आपने मेहमानों को घर क्यों बुलाया। तो यहाँ सवाल अमर्यादित भाषा को लेकर है, उनके कामों को लेकर नहीं है। यही पूछना चाह रहा हूँ कि संसद में उनकी किस भाषा को असंसदीय ये बता रहे हैं और मर्यादित बता रहे हैं। मैं अभी तक नहीं समझ पाया इस चीज को। उस तथ्य को ये कम से कम स्पष्ट करें। ये सिर्फ कह रहे अमर्यादित भाषा कौन सा था, किस जगह पर उन्होंने इस मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया? अगर मैं आपको कहूं कि आप बड़ी फुदक रहे हैं, आप टीवी पे बैठ गए और फुदक रहे हैं, श्यामल जी हमेशा फुदकते रहते हैं, तो ये मर्यादित हुआ अमर्यादित हुआ? मुझे माफ करिएगा मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन आपके मंत्री इस शब्द का प्रयोग जो हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग नहीं करते हैं, उस शब्द का प्रयोग वो झारखंड राज्य की विधानसभा से कर रहे हैं। ये और इसको आप अमर्यादित नहीं मानते हैं? ये विडंबना है झारखंड की, और आपके डिफेंस को कुडोस है, सैल्यूट है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मंत्री असामाजिक, एक तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डिफेंड करिए, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या बोल रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, कुंदन जी आपसे जवाब चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ वार पलटवार चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और उनके क्योंकि अंसारी जी की मर्यादा जो थी वो तो उल्लंघ चुके हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया सदन में, और यहाँ पर भी बैठ के बीजेपी और कांग्रेस आपस में वार पलटवार कर रही है। क्या इस पर आपका फाइनल कमेंट क्या होगा, क्योंकि अंसारी जी बार बार ऐसे विवादों में फंसते रहे हैं? क्या सरकार कोई इसे लेकर अपना रुख अपनाएगी, और अगर अपनाएगी तो इसे लेकर क्या कुछ राज्य में आगे हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ राज्य में होता है, केंद्र में होता है। इनके सांसद तो कुछ दिन पहले वो सवाल पूछ रहे थे तो, और उन्होंने गलत सवाल पूछा, इसलिए स्पीकर साहब ने चलो तुम बैठो ऐसे के बिठा दिया। दास जी ने इसी विधानसभा में सभी विपक्षी दलों के विधायकों को क्या कहा था, विश्वजीत जी आप बता दीजिए, चोर तक कहा था। ये सब क्यों भूल जाते हैं ये लोग? रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो है। ठीक है, पहले कुंदन जी से जवाब ले लूं, पहले कुंदन जी से जवाब ले लूं। जी कुंदन जी, देखिए पॉइंट क्या है ना कि हम तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसी इंसिडेंट हर जगह होते हैं। जहां तक बात रही मर्यादा अनमर्यादा, ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम तो इस डिबेट के सेक्शन पे ये कहेंगे कि वो तो चुनाव के समय में उनको जवाब मिल ही जाएगा। दूसरी बात है, जहां इन्होंने कहा कि रिम्स बना रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, देखिए कह तो रहे हैं इरफान अंसारी कि मैं सबसे अच्छा हेल्थ मिनिस्टर साबित होऊंगा, तो झारखंडी होने के नाते मैं ये बता रहा हूँ कि बजट एलोकेशन जितना इनके पास है उस सेक्शन में अगर ये एक नया रिम्स बना के दे देते हैं तो मैं तो ताली बजा रहा हूँ अभी से, और बिल्कुल चाहूंगा बने, हमारे प्रदेश में बने। मैं कहूंगा भाजपा के प्रवक्ता को भी ये नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि इनके भी हेल्थ मिनिस्टर ने कमिटमेंट कहा था जो कि पूरा नहीं कर पाए। दूसरा क्या है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट का इतने दोनों को अच्छा मौका मिला, स्टेट गवर्नमेंट को इतने चांसेस हैं टू क्रिएट वेल्थ एंड स्टेट सेक्शंस के लिए बजट बना सकती है। टाटा जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी, जबकि जिस समय इनके रघुवर दास के बेटे डायरेक्टर थे उस समय भी टीसीएस जाकर के कोलकाता के गोद में बैठ गई, महाराष्ट्र गोद में बैठ गई, रांची के सब डिवीजन के सेक्शन पे भी कंसल्टिंग नहीं आ पाई। ठीक है कुंदन जी, एक आखिरी कमेंट मेरा किशोर जी से होगा, एक आखिरी कमेंट किशोर जी से होगा। क्या अमर्यादित भाषा को लेकर अंसारी जी पर कोई एक्शन होगा, क्योंकि बार बार ये चीजें होती हैं, रिपीट होती रहती है, रिपीटेडली होती रहती हैं, क्या होगा इसके आगे? आखिरी कमेंट 10 सेकंड। देखिए, अंसारी जी खुद संवेदनशील हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आहत पहुंचेगा। आने वाले समय में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके गृह मंत्री जी ने जो भाषा, चलिए ठीक है, आप मुद्दे को भटका रहे हैं और कुछ नहीं करे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल किशोर जी आपका, विश्वजीत जी आपका, और कुंदन कुमार जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरीके से विधानसभा में ये बहस होती है, सत्ता पक्ष के दो नेता आपस में भिड़ जाते हैं, और सदन से ये तस्वीरें जब सामने आई तो मतभेद नहीं मनभेद तक पूरी बात आ गई। अब हालांकि देखना होगा कि क्या ये मनभेद की जो कहानियां हैं ये सही है या नहीं। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।